Assalamualaikum viewers, I am Faraz Siddiq and you are watching my YouTube channel Bond Teacher। देखें, आज का हमारा टॉपिक है लाइमन सीरीज। और ये लाइमन सीरीज क्या है या इसका क्वेश्चन किस तरीके से आ सकता है। हो सकता है कि एग्जाम में आपसे यही पूछा जाए कि फॉर एग्जांपल कैलकुलेट वेव नंबर्स ऑफ लाइमन सीरीज। ठीक है, या तो हो सकता है इस तरीके से आपके पास क्वेश्चन आ जाए, या हो सकता है कि आपके पास इस तरीके से क्वेश्चन आए कि कैलकुलेट द वेव नंबर्स ऑफ फर्स्ट, सेकंड, थर्ड and limiting lines of Lyman series। ठीक है, ये कुछ है कि किस तरह से क्वेश्चन आ सकता है। तो अब ये देखें किस तरह से क्वेश्चन हम लोगों को सॉल्व करना होगा। आइए इसके ऊपर हम डिस्कशन अपना स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहले आते हैं लाइमन सीरीज। लाइमन सीरीज क्या है? इसका ताल्लुक लाइमन सीरीज का हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम से ताल्लुक है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम अगर आपको नहीं आता तो हमारी पिछली वाली वीडियो देखिएगा ताकि आपको क्लियर हो जाए। अब देखिए लाइमन सीरीज क्या है। ये मिसाल के तौर पर ये हमारे पास न्यूक्लियस है और ये फर्स्ट शेल है, ये सेकंड शेल है और ये थर्ड, ये फोर्थ शेल और ये फिफ्थ शेल और ये हो गया सिक्स्थ शेल और ये मिसाल के तौर पर ये इंफिनिटी है। ठीक है, और हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है वो एक्साइटेड स्टेट में है। मिसाल के तौर पर हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं सारी, कि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन होता तो फर्स्ट शेल में, ठीक है, लेकिन अब चूंकि एक्साइटेड स्टेट के अंदर वो इलेक्ट्रॉन, कोई इलेक्ट्रॉन सेकंड में आ चुका है, कोई इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर थर्ड में है, फोर्थ में है, फिफ्थ में है, सिक्स्थ में है, या कोई हो सकता है इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर इंफिनिटी पर भी जा चुका है। अब बात यह है कि हाउ मेनी वेज आर देयर दैट इलेक्ट्रॉन विल फॉल टू द फर्स्ट शेल। हम पॉसिबिलिटीज की बात करते हैं कि वो कितने रास्ते हैं कि इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे फर्स्ट शेल के अंदर जंप कर सकता है। ठीक है, अब अगर हम इस पॉसिबिलिटी की बात करें कि इलेक्ट्रॉन ऊपर से कितनी तरह से नीचे फर्स्ट में फॉल कर सकता है, तो हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन सेकंड शेल से फर्स्ट के अंदर फॉल कर जाए। और अगर इलेक्ट्रॉन सेकंड से फर्स्ट में आ रहा है तो इसको हम कहते हैं फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज। ठीक है, और हो सकता है इलेक्ट्रॉन थर्ड शेल से फर्स्ट में जंप कर जाए, इसको हम कहते हैं सेकंड लाइन ऑफ लाइमन सीरीज। और हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन थर्ड शेल से फर्स्ट शेल के अंदर जंप कर जाए, इसको हम कहते हैं थर्ड लाइन ऑफ लाइमन सीरीज। ठीक है, और अगर इलेक्ट्रॉन इंफिनिटी से फॉल कर जाए, इंफिनिटी से अगर एक इलेक्ट्रॉन इंफिनिटी से फर्स्ट के अंदर फॉल कर जाए तो उसको हम कहेंगे लिमिटिंग लाइन। ठीक है, ये वाली इंफिनिटी से अगर इलेक्ट्रॉन फॉल करता है तो उसको हम क्या कहते हैं? लिमिटिंग लाइन। तो हमें आमतौर पर ये फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन, थर्ड लाइन और लिमिटिंग लाइन कैलकुलेट करनी होती है लाइमन सीरीज की। तो ये काम आसान, इतना मुश्किल नहीं है। आपको जो फार्मूला यूज करना होता है वो पहले हम देख चुके हैं। फार्मूला है वेव नंबर इज इक्वल टू 1.09678 इंटू 10 टू द पावर 7 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। ठीक है, अब n1 क्या है इसके अंदर? n1 होता है, n1 इज द लोअर एनर्जी ऑर्बिट, और n2 क्या होता है? n2 होता है हायर एनर्जी
ऑर्बिट। अब लाइमैन सीरीज में लोअर एनर्जी ऑर्बिट हमेशा 1 होगा, ठीक है, ये फिक्स है। लाइमैन सीरीज के लिए लोअर एनर्जी शेल हमेशा फर्स्ट होता है, और हायर एनर्जी शेल कौन से हो सकते हैं? जो फर्स्ट से हैं, जिनकी एनर्जी हाई हो, यानी सेकंड हो सकता है, थर्ड हो सकता है, फोर्थ हो सकता है, ज्यादा आप चले जाएं तो इंफिनिटी। तो ये हमारे पास वैल्यूज होती हैं जो हम पुट करके इसका आंसर फाइंड आउट करते हैं। अब हम अगर आ जाएं फर्स्ट लाइन कैलकुलेट करने के लिए, फर्स्ट लाइन कैसे कैलकुलेट करेंगे? न्यू फर्स्ट लाइन के लिए क्या हो जाएगा? n1 1 होगा बिकॉज ऑफ लाइमैन सीरीज, और n2 2 हो जाएगा बिकॉज ऑफ फर्स्ट लाइन। ठीक है, फर्स्ट लाइन में इलेक्ट्रॉन कहां से आ रहा होता है? सेकंड से फॉल करके फर्स्ट में आ रहा होता है। अच्छा, अब देखिए, अब ये वैल्यूज अगर हम पुट करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा? ये वैल्यूज पुट करने पर हमारे पास आएगा न्यू बार इज इक्वल टू 1.09678 into 10 to the power 7 1 upon n1। हमारे n1 की जगह हम क्या पुट करेंगे? 1 का स्क्वायर, और 1 अपॉन n2 की जगह हम क्या पुट कर देंगे? 2 का स्क्वायर। ठीक है, अब क्या होगा? ये हो जाएगा 1.09678 into 10 to the power 7। 1 अपॉन 1 का मतलब क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन 4। ये जब आप सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आपके पास आ जाएगा इसका आंसर आपके पास आ जाएगा 82.26 into 10 to the power 5। 82.26 into 10 to the power 5 मीटर इनवर्स। ये हमारे पास देखें फर्स्ट लाइन आ गई। अब अगर हम सेकंड लाइन कैलकुलेट करेंगे तो सेकंड लाइन में क्या होगा? n1 1 रहेगा, इसलिए कि लाइमैन सीरीज है, और अब हमारा n2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3। अब हम ये वैल्यूज पुट कर दें, न्यू बार इज इक्वल टू 1.09678 into 10 to the power 7 1 अपॉन n1 1 का स्क्वायर, और 1 अपॉन n2 यानी 3 का स्क्वायर। ये हमारे पास ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा माइनस 1 अपॉन 9। इसको हम अगर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 1.09678 into 10 to the power 7 1 माइनस 1 अपॉन 9, और इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 97.6 into 10 to the power 5 मीटर इनवर्स। देखिए हमारे पास सेकंड लाइन आ गई है। अब अगर इसी तरह हम थर्ड लाइन कैलकुलेट करें, देखिए थर्ड लाइन कैसा आएगी? थर्ड लाइन के लिए हमारे पास n1 हो जाएगा, n1 1 रहेगा, इसमें के लाइमैन सीरीज है, और n2 हमारे पास क्या हो जाएगा? n2 हमारे पास हो जाएगा 4। ठीक है, फोर्थ शेल से देखें, ये फोर्थ शेल से इलेक्ट्रॉन फर्स्ट में फॉल करता है। ठीक है, ये रहा फोर्थ शेल, यहाँ से इलेक्ट्रॉन ने फॉल किया, तो ये हमारे पास थर्ड लाइन आती है। अब इसके ऊपर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, न्यू बार इज इक्वल टू 1.09678 into 10 to the power 7 1 अपॉन 1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 4 का स्क्वायर। ये हमारे पास क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 1.09678 into 10 to the power 7 1 माइनस 1 अपॉन 16। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 102.7 into 10 to the power 5 मीटर इनवर्स। वेव नंबर का जो यूनिट होता है वो पर मीटर या मीटर इनवर्स होता है।
देखिए हमारे पास थर्ड लाइन आ गई और बिल्कुल आखिर में हमारे पास अब क्या रह गया, लिमिटिंग लाइन। लिमिटिंग लाइन, अब देखिए लिमिटिंग लाइन में क्या होगा, N1 1 रहेगा इसलिए कि लाइमन सीरीज है, और N2 क्या हो जाएगा, लिमिटिंग लाइन के लिए, लिमिटिंग लाइन के लिए N2 इंफिनिटी होता है। अब अगर हम ये वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास न्यू बार आ जाएगा 1.09678 into 10 to the power 7, 1 upon 1 का स्क्वायर माइनस 1 upon इंफिनिटी का स्क्वायर। 1 upon 1 ये तो 1 होगा और 1 upon इंफिनिटी 0 होता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 1.09678 into 10 to the power 7, 1 minus 0, तो ये आ जाएगा 1.09678, या ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 109, अगर इसको हम ये भी लिख सकते हैं 109.678 into 10 to the power 5 मीटर इनवर्स। ये हमारे पास लिमिटिंग लाइन है। देखिए हमारे पास फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन और लिमिटिंग लाइन की वैल्यूज हमने कैलकुलेट की। अगर आप गौर करें तो ये सारी वैल्यूज बहुत क्लोज हैं। ये देखिए सब में 10 की पावर 5, इसीलिए हमने मेंटेन करके चला। ये 82 है, ये 97 है, ये 102 है, ये 109 है, तो ये सारी वैल्यूज बहुत नजदीक है, बहुत नियरर है। सो व्हाट वी गेट अ सेट ऑफ लाइंस, अ सीरीज ऑफ लाइन। स्पेक्ट्रम जो इसका हम आता है हमारे पास फोटोग्राफिक फिल्म पर, these all rays appear as a set, appear as a series, और इसी सीरीज को हम क्या कहते हैं, Lyman series कहते हैं। So what is Lyman series? It is a series of spectral line which we get when electron jumps from higher orbit to the first, ठीक है। देखिए ये यहाँ आपने Lyman series कंप्लीट कर ली है। बस अब एक बात आपसे और पूछनी है, वो देखिए वो क्या है, if electron is falling from second to the first, तो ये कौन सी सीरीज होगी, ये लाइमन सीरीज होगी, ठीक है। ये वाली कौन सी होगी, ये होगी लाइमन सीरीज। अब अगर इलेक्ट्रॉन फर्स्ट से सेकंड में जंप कर रहा है तो ये कौन सी सीरीज होगी जी, बैमर सीरीज होगी। देखिए ये गलत है। अगर इलेक्ट्रॉन फर्स्ट से सेकंड में फॉल करे तो भी लाइमन सीरीज है, ये बैमर सीरीज नहीं है। क्यों, वजह क्या है कि we are not interested in the final and initial, हम इस बात में इंटरेस्टेड नहीं होते कि इलेक्ट्रॉन ऊपर से, कि इलेक्ट्रॉन कहां से कहां जा रहा है, ठीक है। हम इस बात के अंदर इंटरेस्टेड हैं कि व्हाट इज द लोअर एनर्जी लेवल। इन दोनों ट्रांजिशन के अंदर लोअर एनर्जी लेवल कौन सा है, जो बात कॉमन इन दोनों ट्रांजिशन में वो क्या है कि लोअर एनर्जी लेवल कौन सा है, वो फर्स्ट है। और अगर लोअर एनर्जी लेवल फर्स्ट हो तो जो लाइन होती है वो लाइमन सीरीज को बिलोंग करती है। अगर लोअर एनर्जी लेवल फर्स्ट हो तो लाइन किससे बिलोंग करेगी, फर्स्ट लाइमन सीरीज से बिलोंग करेगी अगर लोअर एनर्जी लेवल 1 है, ठीक है। तो अब इलेक्ट्रॉन सेकंड से फर्स्ट में जाए या फर्स्ट से सेकंड में जाए, लाइन क्या कहलाएगी, लाइमन सीरीज। इसी तरह और अगर आगे चलें, इलेक्ट्रॉन लाइमन सीरीज की बात करें, इलेक्ट्रॉन थर्ड से फर्स्ट में जाए या फर्स्ट से थर्ड में जाए, कौन सी सीरीज होगी, लाइमन सीरीज होगी, ठीक है। फोर्थ से फर्स्ट में जाए या फर्स्ट से फोर्थ में जाए, कौन सी सीरीज कहलाएगी, लाइमन सीरीज। फर्क क्या होता है, बस फर्क सिर्फ इतना सा होता है, इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे आता है तो ये रे रिलीज कर देता है, ये एनर्जी इमिट कर देता है, और नीचे से ऊपर जाता है तो यही एनर्जी या वेव नंबर ये एब्जॉर्ब करके ऊपर चला जाता है, ठीक है। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर लाइमन सीरीज। आप अगर फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के स्टूडेंट हैं तो यू शुड लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल सो दैट कि आपकी केमिस्ट्री के एग्जाम्स की बहुत अच्छी सी प्रिपरेशन हो सके। दैट्स ऑल फॉर टुडे, इंशाल्लाह मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो। अस्सलाम वालेकुम।